हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए बन गई सुबह की चाय। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए, साथ में बैठ के पीते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए गाइज़, यहाँ विंडो से कितनी लाइट आ रही है। और अभी बस टाइम 8:30 हुआ है, 8 साढ़े 8 बजे के बीच का टाइम है। और इतने में ही आप देखिए बहुत तेज़ धूप आ रही है। और यहाँ पर जैसे ही शाम की 4 या 5 बजती है ना, तो ये जो रूम है दोनों इतनी तेज़ सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो पर्दे आप देख रहे हो ये छोटे हो गए हैं। तो पहले जो रेंटेड हाउस था तो उसके हिसाब से मैंने पर्दे लिए थे तो सही था, लेकिन अभी ये जो है यहाँ की जो अच्छी बड़ी बड़ी विंडो है तो इसके हिसाब से मुझे बड़े पर्दे लाने पड़ेंगे। तो मैं जब भी लाऊंगी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि मैं कैसे लाई हूँ, किस तरीके से लाई हूँ, ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। और बस यहाँ पर पूरा बेडशीट मैंने नहीं उठाया हुआ है, बस इस तरीके से ये जो चादर आप देख रहे हैं तो इसी से झाड़ दूँगी। ज़्यादा बच्चे हमारे गंदे नहीं करते हैं, बेड पे मैं उन्हें ज़्यादा खेलने नहीं देती हूँ, नीचे ही खेलते हैं। और यहाँ पर पर्दा नहीं है इसलिए जुगाड़ वाला काम कर रखा है मैंने। इसी बेडशीट को इस तरीके से विंडो में डाल देती हूँ मैं। तो क्या है ना, थोड़ा सनलाइट तो कम आती ही है। तो हम महिलाएं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती हैं, हम इंडियन हाउसवाइफ। और मेरा जो है गैस भी ख़त्म हो चुका है, तो आज मुझे इंडक्शन से ही काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि 1 या 2 बजे के आसपास जो है सिलेंडर आ गया था, लेकिन अभी हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं तो मुझे इस रेगुलेटर को निकालना है। इसका मैं निकाल करके सिलेंडर को आगे हॉल में रख दूँगी, जिससे आसानी हो, जब भी सिलेंडर वाला आए तो फटाफट से सिलेंडर दे दूँ मैं। तो ये रेगुलेटर मैं निकाल रही थी तो मुझसे ना ये थोड़ा सा निकल नहीं रहा था। अब देखिए ऐसे वाले जो काम होते हैं ना तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, रेगुलेटर लगाना या फिर, क्योंकि इन कामों में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। निकाल तो मैं लेती हूँ पर रेगुलेटर में लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है अगर मेरे से बराबर से नहीं लगा तो इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, निकाल ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने रेगुलेटर को निकाल लिया है और ये सिलेंडर को ले जा के मैं रख दूँगी हॉल में। और बस, और अभी ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाया है। और इंडक्शन में ना उतना बराबर मेरे से तो बराबर नहीं पकता है। जितनी अच्छी कुकिंग मेरे से गैस में हो पाती है ना, उतनी अच्छी कुकिंग मेरे से इंडक्शन में नहीं हो पाती है। मेरे से जो है रोटियां पराठे जो है पता नहीं क्यों इसमें इतने कच्चे से रह जाते हैं। अगर या तो कहीं पे जल जाएंगे, कहीं पे कच्चे रह जाएंगे, तो इस तरह से होता है। और ये देखिए ये जो हरे वाले चने हैं जो कि सूख गए हैं पूरे, यहाँ पे बहुत सारा चना ये खरीद के ले आ लिए थे। तो और हम लोगों ने खाए, बच्चे तो खाते ही नहीं, हम और इन्होंने खाए। और यहाँ तक कि मैंने सब्जी भी बनाई थी, आप लोग से उसकी सब्जी की रेसिपी मैंने शेयर ज़रूर करी थी। और देखिए बहुत सारा लेके आए थे, तो देखिए इतने बच गए हैं। तो इनको होरा कहते हैं ना, आप लोग इधर क्या कहते हैं, चनों को भूंज करके और होरा बनाया जाता है। तो इसको मैं होरे के हिसाब से ही रख दूँगी। और बाकी ये कुछ खाली थे, इनमें चने नहीं थे तो इनको मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए कितना कचरा हो गया है, तो यहाँ पर झाड़ू निकालना पड़ेगा। अभी वैसे घर की क्लीनिंग एंड डस्टिंग वाला काम मेरा पूरा ही बाकी है। और मैं ना हमेशा जब भी झाड़ू निकालना होता है ना, उसके पहले सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रख देती हूँ। जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, वो सब मैं कर लेती हूँ। देखिए घर हमारा चाहे जैसा हो, किराए का हो या खुद का हो, देखिए सफाई तो हमें दोनों जगह ही करनी पड़ती है। गंदे में तो हम कहीं नहीं रहते हैं ना। तो मेरा भी ऐसे रहता है कि भले किराए का है, लेकिन अगर रहने लगो तो वो घर आपका अपना जैसा ही लगने लगता है आपको। सफाई और सजावट तो हमें दोनों ही घर में करनी होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो चटाई है मैंने बिछा करके रखी थी, तो इस चटाई पे बच्चे बहुत ज़्यादा बैठ के खेलते हैं। तो ना इस पे बहुत ज़्यादा कचरा बच्चों ने कर दिया था। तो बस इसको मैं इस तरीके से झटक करके और ऊपर रख दूँगी और फिर पूरे घर में निकालूंगी झाड़ू। और यहाँ पर ना बच्चों के आ रहे थे कार्टून, तो वो दोनों अपना जो है यहाँ पे देख रहे थे कार्टून। और ये वाली जो चटाई है ना, मैं इसको बिछा ही रहने देती हूँ। तो ये देखिए अब इसको ना उठा के मैंने ऊपर रख दिया है। और अब मैं पूरे घर में यहाँ पे निकालूंगी झाड़ू। और देखिए ये हॉल काफ़ी बड़ा है, तो मुझे और बेडरूम में, किचन में तो झाड़ू लगाने में या पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये हॉल में जो ना मुझे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं आज भी ना मेरे सास के साथ जो नीचे थोड़े थोड़े जाले वगैरह इस तरह छोटे छोटे से दिख जाते हैं ना, तो ये लगातार मैं झाड़ू से ही मतलब तुरंत निकालती भी जा रही हूँ। और जो चीज़ें मुझे अस्त व्यस्त लग रही होती है ना, तो उन चीज़ों को भी मैं साथ के साथ अच्छे से अरेंज करती चलती हूँ। और यहाँ पर देखिए सिलेंडर भी मैंने ला के हॉल में रख दिया है, जिससे कि मुझे आसानी हो फटाफट से। और नीचे लेके जाना पड़ेगा हमें सिलेंडर, तो निकालते किचन में तो उसमें थोड़ा बहुत 10-5 मिनट जाता, तो पहले ही मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है। और ये अभी यहाँ पर फटाफट ना मैं पूरे घर में निकाल लूँगी मैं।
घर के अंदर मैंने अच्छे से पूरा झाड़ू निकाल लिया है और डस्टिंग वगैरह भी हो गई है। आज थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ये बाहर की जो बालकनी है तो इसे मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ आज। यहाँ पे ये बालकनी में ना बहुत ज़्यादा धूल पड़ गई थी और देखिए आपने ऊपर डोरी दिख रही होगी तो वहाँ भी मैं कपड़े डालती हूँ और ये बालकनी में भी, तो उस पर ना धूल लग जाती है, तो इसलिए ये पूरी बालकनी की धूल मैंने झाड़ी। और ये जो गमला बड़ा जिसमें पौधा देख रहे होंगे ना, तो ये पौधे को मैंने ये साइड पे रखा था, जिस तरफ ये जाली दिख रही है गैलरी की, तो मैंने उसको कॉर्नर पे रख दिया है क्योंकि ये बड़ा है तो कपड़े पे डालने में ना इसकी जो पत्तियाँ थी ना वो चुभती थी, तो मैंने उसको ना कॉर्नर पे रख दिया है और उसके जस्ट बगल से एक और प्लांट रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना 4-5 जो गमले हैं मनी प्लांट और इसमें ना गेंदे वगैरह का फूल लगा हुआ है। तो ये वाले जो पौधे हैं मैंने, तो ये इसी लाइन पर रहते, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। और ये मनी प्लांट वाला है तो मैं सोची थी इसको ऊपर कर दूं, लेकिन ये गिर गिर के बार बार नीचे आ रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा जान दो इसको, जहाँ भी ये चढ़ता है चढ़ने दो इसको। तो बस इस तरीके से आज मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला काम यहाँ पे निकल के आ गया है। बहुत दिन से सोच रही थी कि यहाँ पे साफ़ सफाई करूँ, पर वही होता है ना कि जब जिस चीज़ का समय होता है तब वो चीज़ तभी होती है। तो बस अब यहाँ पर गैलरी में भी पूरे अच्छे तरीके से निकाल लूँगी मैं झाड़ू। और हमारे ना शूज़ वाले स्टैंड जो है ना बाहर गेट पे रखने के लिए छोटा सा, मतलब वहाँ पे स्पेस है, तो शूज़ वाले स्टैंड भी वो रखते नहीं बनता है। तो ये गैलरी के बाहर ये जो नेट वाली जब जाली देख रहे हैं उसके पीछे भी मैंने शूज़ वाला स्टैंड भी रखा हुआ है। और आज मैं पूरे ऊपर नीचे जितने भी जाले हैं ना सब यहाँ निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सारे इसमें ना यहाँ जाले लगे हुए थे। और यहाँ तक कि कबूतर वगैरह भी ऊपर आप देख रहे होंगे ना, वहाँ पर कबूतर वगैरह उन्होंने अंडे वगैरह भी दे दिए थे। तो ये सब क्लीनिंग तो मकान मालिक ने ही करवा दी थी पहले से ही, और बाकी जो छोटी मोटी क्लीनिंग है तो वो मैं खुद से कर ले रही हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर ऊपर में कुछ जो भी पुराने ऐसे खोखे वगैरह है, जो भी सामान ज़्यादा यूज़ नहीं आया तो मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ। और कुछ चीज़ें थी जिन्हें मैं कब से सोच रही थी कि मैं ऊपर रख दूँ, जैसे कि ये जो छतरी है जिसका अब कोई काम नहीं, ये छतरी बिल्कुल काम आती ही नहीं है। तो हमने जब टीवी लगवाई ना, फिर हमने टाटा स्काई लगवाई है और उन्होंने बोला कि ये छतरी अब किसी काम की नहीं है, तो अब इसको मैं ना कबाड़ वाले को बेच दूँगी। और इसलिए मैंने ना पहले ये गैलरी पे रख दिया था मैंने कि आएगा तो दे दूँगी, लेकिन आ ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने चलो इसको ऊपर रख देती हूँ, मैं जब भी आएगा तो फिर निकाल के मैं दे दूँगी। और इस बैग के अंदर भी पुराना गैस चूल्हा, पहले मेरे पास ना सिंगल वाला था, और ये सब पुरानी गर्म करने, मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं कुछ, तो ये झोले में जो भरा है और ये सब चीज़ें मुझे ना कबाड़ में देनी है। और अभी इस घर के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लानी है, पर वही है कि थोड़ा सा भी समय भी नहीं लग पा रहा है। जैसे भी होगा धीरे धीरे मैं हर चीज़ लाऊंगी, लेकिन पर्दे तो ज़रूर मुझे लाना है। इसका रीज़न ये है कि जो सनलाइट है ना इस घर में बहुत ही ज़्यादा आती है, तो गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए मतलब पर्दे लाने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, तो वो मैं ज़रूर लेकर के आने वाली हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो देखिए मैं ये ना ब्लॉग में ही शेयर कर दूँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और ये भी कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा तो हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना, तो उसको मतलब ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए। बाकी आपके कुछ सवाल हैं जो कि जिनके जवाब मैं ज़रूर दूंगी। आप लोग के और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं सबकी रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग को मुझे थोड़ा सा समय देना होगा, जैसा कि आपको पता है कि न्यू शिफ्टिंग है मेरी, तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी, ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना, आपके सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर किसी ब्लॉग में ज़रूर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अंदर मैंने मोपिंग भी कर ली है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ मैं गैलरी में आ गई, और गैलरी काफ़ी बड़ी सी गैलरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। और शाम के टाइम, सुबह के टाइम यहाँ गैलरी में खड़े हो जाओ और टहल लो यहाँ पे थोड़ा सा, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये देखिए ये लाइन से मैंने अपने छोटे छोटे वाले जो गमले होते हैं ना उन्हें अरेंज कर दिया है। और मैं यहाँ पर 2-3 बार तो यहाँ पर पानी डाल के धोई भी हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है ना तो फिर मैं फटाफट से इस तरीके से पोंछा लगा लेती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा आसान रहता है। और वैसे तो यहाँ पानी निकलने का भी सिस्टम ये गैलरी में बहुत अच्छा है, चाहे तो मैं पानी डाल के भी धो लेती हूँ, पर ऐसा तब मैं धोती हूँ जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, तभी मैं धोती हूँ, नहीं तो मैं फिर ऐसे ही फटाफट से पोंछा यहाँ पे लगा लेती हूँ। और पोंछा लगाने के बाद ये जो मटमेला वाला जो पानी बचता है ना, तो उसको मैं यहीं पे नाली बनी हुई है पानी निकलने के लिए, तो गिरा देती हूँ, तो पानी भी जो है ना गिर जाता है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि यहाँ भी अच्छे से झाड़ दूँ, अच्छे से साफ़ कर दूँ, तो लो जी आज फाइनली यहाँ गैलरी भी मैंने साफ़ कर ही दी है।
बहुत ज़्यादा धूल जैसा लग रहा था, तो बस फटाफट से फिर मैंने क्लीनिंग करने के बाद चली गई थी नहाने के लिए। और बस अभी मैं आ गई यहाँ पर नहा के। और मैंने ना बहुत, अभी मेरे को 1 महीना हो गया मेहंदी लगाए, अभी फिर से लग रहा है कि एक बार मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी लगाने से थोड़ा सिर में ना ठंडक सी होती है। तो वो मेरी मेहंदी ख़त्म हो गई है, तो मुझे मेरी मेहंदी लेके आनी है, तो उसके बाद ही मैं फिर अपने हेयर्स में अप्लाई करूँगी। मैं बता दूं कि मैं जो यमीना ब्राउन मेहंदी वाली आती है ना, सिंपल वाली जो मेहंदी होती है, वही मैं यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से झाड़ लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, जैसे कि थोड़ी सी फेस पे क्रीम लगा लूँगी, बिंदी लगा लूँगी, सिंदूर लगा लूँगी और हल्की सी लिपस्टिक। बस तो इतना ही मेरा डेली का मैं तैयार होती हूँ। और बच्चों को भी यहाँ मैंने नहला दिया है और ड्रेस वगैरह पहना दी है। उसके बाद इनके हेयर्स में अच्छे तरीके से मैं कोकोनट ऑयल लगा दूँगी। लीप छोटा वाला तो बहुत आराम से ऑयल लगवा लेता है और अच्छे से तैयार भी हो जाता है, क्रीम वगैरह लगवा लेगा मेरे से और अच्छे से मतलब बोरोप्लस वगैरह लिप्स पे लगवा लेगा। लेकिन ये जो बड़ा बेटा ना, इसको सिर में ना ऑयल लगाने लगो ना तो ये भाग देता है, बोलता है मैं ऑयल नहीं लगाऊंगा, मुझको गर्मी लग रही है। तो ये बड़े वाले को मुझे ना पकड़ पकड़ के इसके सिर में ऑयल लगाना पड़ता है। ये बहुत भागता है, बहुत शैतानी करता है। देखिए अभी क्रीम इसने ले ली है और खुद से ये देखिए लगा रहा है अपने चेहरे पे। और बहुत सारे काम ये लोग ना अब खुद से कर लेते हैं, जैसे कि नहा लेते हैं। पर अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं इनको अच्छे से मैं ही नहलाती हूँ और इनको बाकी नहाने को बोलो तो नहा लेंगे, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, अपनी कंघी वगैरह कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग ना अब खुद से कर लेते हैं। पर मुझको लगता है ना कि अच्छे से नहीं करेंगे, ये साफ़ सफाई से नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर अभी भी मैं इनको नहला देती हूँ। अभी भी छोटे तो है ही, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। और वैसे भी लेकिन माँ के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे वाले को कंघी वगैरह कर दी है और इसके फेस पे क्रीम लगा दी है। और ये देखो यहाँ पर अभी बड़े वाले को मैं ना फेस पे क्रीम लगा रही हूँ। और जब मैं इसको ना ये ऑयल लगाने लगती हूँ ना, तब ये बहुत भाग देता है बिल्कुल। मतलब फिर ना मैं इसको पकड़ के लेके आई हूँ। एक तरफ मेरे छोटा बेटा पकड़ा था और एक तरफ मैं पकड़ी थी, तब जाके ये ना तैयार हुआ, नहीं तो ये तैयार ही नहीं हो रहा था। देखो अभी फेस पे इसके मैंने क्रीम लगा दिया ना, अभी मैंने देखो ऑयल लगा दिया, तो ये देखो भाग दिया इसने। और अब मैं इसको ना पकड़ के लेकर के आऊँगी। तो ये देखो मैं ना इसको पकड़ के ले आई और ज़बरदस्ती इसके सिर में ऑयल लगा दिया, क्योंकि ऑयल जो है ना बच्चों के सिर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो थोड़ा सा लगवाया, ये फिर भाग दिया, कंघी भी नहीं करवाया। तो ये ऐसे ही दोनों बहुत शैतानी करते हैं। तो और अब मैं कर लूँगी यहाँ पे पूजा। तो पूजा हो गई और अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। तो दाल यहाँ पर रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये दही है, निकाल के लेके आई हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा सा दही जो है मैं निकाल लूँगी कटोरी में खाने के लिए। और ये जो आप एक और कटोरी देख रहे थोड़ा सा येलो येलो ना मलाई दिख रही है, तो ये ना रात का है, थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसमें इसको जमा दिया है। और ये देखिए दही भी हो गया है घोलने के लिए। और ये देखो यहाँ पर ये जो दही खाने के लिए निकाला है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी और फिर उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है ना वो लाजवाब हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दी है, थोड़ा सा शुगर डाल दिया है। उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर है जिसे मैंने पीस करके रखा हुआ है, तो जब भी हमें खाना होता है तो फटाफट से मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है ज़ीरा का पाउडर। और यहाँ जो मेरा दही है वो खाने के लिए बिल्कुल से तैयार है। फ्रेंड्स हमारा यम्मी यम्मी जो दही है बन करके तैयार है। और इस तरीके से बने हुए दही जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और रात के जो है आलू पराठे रखे हुए हैं और बिल्कुल एकदम से अच्छे, तो उसको मैं गर्म करके और इस दही के साथ खा लूँगी। तो चलो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो ये देखिए फ्रेंड्स गरम कर लिया है मैंने और बहुत ही टेस्टी है।
अभी नाइट में ही मैंने बनाया था, तो अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, हल्का ठंडा मौसम रहता है, तो इस वजह से जो है अभी मतलब दिन में तो गर्मी रहती है लेकिन सुबह के टाइम पे हल्का ठंडा रहता है। लेकिन और ये मतलब आलू यदि रख देते हो आप मसाला तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह से पराठे बना के आप रख दो ना तो वो खराब नहीं होता है। तो अब मुझे लग रही है भूख, और जब तक इधर दाल बन रहा है तब तक कि मैं इसको खा लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए रख दूँगी मैं चावल बनने के लिए, और आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोग को कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ज़रूर। अभी जो है दोपहर की 2 बज रही है और सारे कामों से फुर्सत हूँ। लंच वगैरह भी बच्चों ने कर लिया, मैंने भी कर लिया। और मैंने जो है कल कुछ शॉपिंग की थी, तो कॉमेंट आया था कि आप दिखाइए कि आपने क्या क्या शॉपिंग की, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आप लोग को कि क्या क्या खरीदा है। और गाइज हो सकता है कि हम शॉपिंग तो मैंने कर ली लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें जहाँ जाना था वहाँ कैंसिल करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि जो ट्रेन है हमारी तो वो रात 12 बजे पहुँचेगी, और 12 बजे के बाद देखिए बच्चों को लेकर के जाना, और थोड़ा सा फैमिली जब साथ में रहती है थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो 12 बजे वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ से फिर हमें आगे 20-25 किलोमीटर और आगे जाना है, तो वो चीज़ मुझे बहुत जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो हो सकता है कि हम कैंसिल भी कर दें जाना, फिर बाद में जाए कभी मई वगैरह तक में जाए। लेकिन शॉपिंग तो कर ली है तो चलो दिखा ही देते हैं आप लोगों को। तो श्योर नहीं है कि जाएँ हम लोग, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि रात, देखिए दिन का सफ़र होता है तो अलग होता है, एक बार रात में पहुंचना वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये क्यूट सी फ्रॉक जो कि मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए लिया था। ये देखिए बहुत ही प्यारी क्यूट सी फ्रॉक है, और ये जितना भी मैंने शॉपिंग किया सारी विशाल मेगा मार्ट से ही मैंने कपड़े लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके रेंज के अकॉर्डिंग जो है कपड़े वहाँ पे मिल जाते हैं, जिस रेंज में आप लेना चाहें मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की ये फ्रॉक है क्यूट सी, और जिसमें इस तरह से आगे एक स्टार बना है, और ये क्रीम कलर में जो कि बहुत ही प्यारा कलर है। और देखिए इस पर ये नेट दिया हुआ है, कई लेयर है इसके अंदर, फिर एक ये सिल्क कपड़े का एक लेयर है और एक फिर इसमें और लेयर है। तो ये देखिए ये 3 लेयर है। तो ये है एक प्यारी सी फ्रॉक क्यूट सी, मुझे देखते ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने इसको ले लिया। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो इस पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, तो 599 यानी कि 600 के आसपास की ये जो फ्रॉक है वो पड़ गई हमको। और उसके बाद एक ड्रेस और मैं लेके आई हूँ, एक ड्रेस ये है, ये भी एक छोटे से बाबू के लिए लेके आई हूँ मैं। देखिए तो ये है टी शर्ट और ये है इसकी पैंट। तो ये जिसका फैब्रिक है सॉफ्ट है, ये दोनों ही का फैब्रिक जो काफ़ी सॉफ्ट है, बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो एक ये था ड्रेस दूसरी, और इसकी भी कॉस्ट है 399, इस तरह लगा के रखते हैं, यानी कि 400 के समथिंग मेरे को ये वाली ड्रेस पड़ी थी। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं अपने लिए लेके आई हूँ, जैसे कि ये मेरे पास जो है एक पर्स था, थोड़ा सा पुराना हो गया था तो मैं एक और न्यू पर्स लेके आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, और सेम कलर मैचिंग में मेरी जो है एक सैंडल भी आ गई है। तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में लगा तो मैंने ले लिया। इसका जो प्राइस है वो मेरे को 300 में पड़ा है। इसका तो शायद मैंने भी निकाल दिया है, टैग मेरा निकल गया है। और इस पर काफ़ी जिप है, देखिए एक ये बैक पे इसमें हम मोबाइल वगैरह या कुछ पैसे वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। और 2 जिप देखिए कुछ इस तरीके से अंदर साइड में दी हुई है, ये देखिए। और सबसे बड़ी इसकी जो चेन है काफ़ी स्मूथली काम करती है, ये देखिए ये। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पेस है, ये देखिए एक ये चेन है और एक जस्ट बगल से एक ये चेन है। तो ये देखिए इसके अंदर भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऐसा चाबी वगैरह रखनी हो। ये देखिए तो ये एक पर्स लेके आई मैं, और ये पर्स मुझे लगता है 300 के आसपास का ये पर्स मुझे मिला है। और इसकी ये जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो एक ये पर्स लेके आई हूँ मैं। और ये लेके आई हूँ जूतियाँ, जो कि एकदम पर्स से मैचिंग हो गया है। और मुझे कुछ इस तरह की जूती, मुझे इस तरह पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह की जूती जो कुर्ती पे, और अगर आप टॉप जींस वेयर कर रहे हो तो उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये जूतियाँ इस तरह से पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक ये लेके आई हूँ। और ये मुझे 400 की ये जो जूतियाँ वो पड़ी मुझे। ये तोलू मोलू के लिए भी कुछ ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए एक ये टी शर्ट लाई हूँ अपने
बड़े बेटे के लिए ये लेके आई हूँ। उसके ऊपर इस तरीके का जो ब्लू कलर ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके ऊपर की ये पैंट है, तो ये देखिए ये पैंट है और ये इसकी टी शर्ट है। तो ये भी मुझे 300 का ये ड्रेस पड़ा है। तो सारी मैंने एवरेज प्राइस के ही लेकर के आई हूँ। देखिए बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन बड़े होते हैं और तो उनके ये जिसे अभी मैंने पढ़ाया 7-8 महीने पहने, उसके बाद फिर उनकी हाइट बढ़ी तो कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है मिनिमम रेस के मैं पहनाना पसंद करती हूँ। और किसी खास ओकेशन के लिए मैं फिर अच्छे ड्रेसेस भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरे को ऐसे मुझे कहीं आने जाने या फिर ऐसे घर के हिसाब से मुझे चाहिए थे तो मैंने इसलिए लिया है। एक ड्रेस मैंने और ली है, तो ये देखिए एक ड्रेस ये वाली है, तो ये भी मुझे सेम प्राइस में पड़ी है कुछ इस तरीके से। इसका भी फैब्रिक जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके ऊपर ये वाली पैंट है। तो ये देखिए मैं अपने छोटे बेटे के लिए लेके आई हूँ। तो और ये लेके आए और एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ कुर्ती। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये येलो कलर की कुर्ती है, ये मुझे 800 में पड़ी है। ये देखिए ये येलो कलर की कुर्ती है जिसे मैंने फिटिंग भी करा लिया है, जिस पे इस तरीके से ये देखिए काफ़ी लॉन्ग वाली कुर्तियाँ जो होती है ना, ये वो है, ये देखिए। और ये जो पूरा फैब्रिक इसका जो है कॉटन है। और ये देखिए इसमें इस तरीके से ये ओपन इस तरीके से फ्रंट से यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसा इसमें ऐसा लुक आता है जैसे ये जैकेट पहनी हो ऊपर से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है और इसमें यहाँ पे जो है एक डोरी दे के रखी हुई है। तो एक ये कुर्ती मैं लेके आई हूँ मेरे लिए। आप देख सकते हो कि ये कितना ही खूबसूरत ये कुर्ता लग रहा है। और जैसे कि गर्मियाँ भी आ रही हैं तो कॉटन जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों के लिए। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग जो कि मैंने की थी। लेकिन वही कि अब थोड़ा सा रिजर्वेशन वगैरह सब हो गया था, लेकिन बस वही मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि रात को 12 बजे पहुंचेंगे, फिर वहाँ से हमें जहाँ 25-30 किलोमीटर आगे जाना है तो बस मिलती है नहीं मिलती है, वो सब चीज़ें जो है प्रॉब्लम कर रही है। तो हो सकता है कि हमारा जाना कैंसिल हो गए। और जो बच्चों के लिए कपड़े लिए तो मैं अगर मई वगैरह में भी गई तो तब भी मैं दे दूँगी। तो ये थी कुछ शॉपिंग। आई होप कि आपको मेरी ये शॉपिंग पसंद आई हो। और आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। यदि ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरे बिना बोले आप लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और कोई रिक्वेस्ट या कोई सजेशन तो वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो चलो मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ। बाय बाय।